हेलो दोस्तों, नमस्कार। YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत ही शानदार और आम तौर पर देखी जाने वाली समस्या जिसका नाम है इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी के इलाज से पहले एक जांच की जाती है, उस जांच के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है HSG। HSG क्या होती है, कब करानी चाहिए, कैसे की जाती है, इसके अंदर दर्द होता है या नहीं होता है, इन सारी समस्याओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए एसएचजी क्या होता है। एसएचजी के बारे में आप देखिए कि एसएचजी क्या है। एसएचजी एक जांच, देखिए एसएचजी क्या होती है। एसएचजी एक जांच है जो आमतौर पर किसके अंदर की जाती है, वो महिलाएं जो इनफर्टिलिटी का शिकार है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है वो महिलाएं जो काफी टाइम से प्रयास करे, सालों साल हो गए, महीने हो गए, पर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है। ऐसी महिलाओं के अंदर एक जांच की जाती है जिसका नाम है एसएचजी। एसएचजी क्या होती है, एसएचजी का मतलब होता है हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी। हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी, हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी का मतलब होता है आपके गर्भाशय के अंदर, अगर हम बात करें कि ये जांच कैसे की जाती है तो अपन बात करेंगे आपके गर्भाशय के अंदर योनि मार्ग से होते हुए, यानी कि वेजाइनल होल से होते हुए एक डाई डालेंगे। जो डाई रेडियो ओपेक होती है। कैसी होती है, रेडियो ओपेक होती है। उस डाई को आपके गर्भाशय से होते हुए ट्यूब की ओर निकाला जाता है। तो उससे पता चलता है कि ट्यूब कहीं पर ब्लॉक तो नहीं है। ये क्या होती है, कैसे नहीं, ये देखिए आप। इसके अंदर और बात करेंगे कैसे की जाती है जांच। तो देखिए आप, देखिए एसएचजी जो जांच होती है वो कैसे की जाती है। एसएचजी जांच करने के लिए महिला को क्या किया जाता है कि एक वेजाइना के थ्रू, ये होता है वेजाइना, वेजाइना के थ्रू क्या की जाती है, एक फोर्स के साथ डाई डाली जाती है। फोर्स के साथ डाई डाली जाती है। डाई डालने के बाद क्या किया जाता है, इनके एक्सरे लिए जाते हैं। डाई डालने के बाद इनके क्या लिए जाते हैं, एक्सरे लिए जाते हैं। कैसे, देखो यहां से अपन ने क्या किया, इस टाइप का कुछ यंत्र होता है या कुछ आर्टिकल होता है। उस आर्टिकल के अंदर डाई भर के अपन सर्विक्स के अंदर आते हैं और यहाँ आके अपन एक डाई खाली करते हैं। वो डाई क्या होती है, इन दोनों ट्यूब के अंदर जाएगी। इन दोनों ट्यूबों के अंदर जाएगी। यदि डाई यहां से निकलते हुए फिमराई से होते हुए पेरिटोनियम के अंदर आ जाती है तो बोला जाता है कि ट्यूब क्या है, सही है। यानी कि ट्यूब क्या है, सही, यानी कि ट्यूब के अंदर कोई भी ब्लॉक नहीं है। ये ट्यूब के ब्लॉक को देखने के लिए अपन ये जांच करते हैं। ये जांच से दूसरी बात, अगर ये जांच करते हैं तो अपन को क्या सावधानी रखनी है। पहली बात, अपने पेरिनियम की मसल को टाइट नहीं रखना है। पेरिनियम की मसल को क्या करना है, टाइट नहीं रखना है। ये प्रोसीजर जो होता है वो 20 से 35 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। ये जो प्रोसीजर होता है वो 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। तो क्या अपन देखते हैं, इसके बाद एक्सरे लेते हैं इसके। इस एक्सरे में अपन को दिखाया जाता है कि यदि ये डाई पूरी पेरिटोनियम के अंदर आ गई, फेमराई से होकर निकल कर, फेमराई से होते हुए निकल कर कहां तक आ गई, पेरिटोनियम में आ गई, तो कहा जाता है कि एकदम ट्यूब ब्लॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके मान लो डाई कहाँ आ गई, यहीं आकर यहीं पर रुक गई,
यानी कि डाई आगे नहीं जा रही है और यहाँ आकर इकट्ठी हो रही है, यहीं पर रुक गई। इसका मतलब क्या है? ट्यूब ब्लॉक है। क्या है? ट्यूब ब्लॉक है। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है? ट्यूब ब्लॉक है। यदि हम बात करें कि क्या एसएचजी में दर्द होता है क्या, यदि हम बात करें एसएचजी जो टेस्ट है ये पेनलेस होता है या पेन होता है? या तो आप बोल सकते हो विथ पेन या विदाउट पेन। तो अपन बोल सकते हैं एसएचजी में इतना कोई पेन नहीं होता है, यानी कि दर्द नहीं होता है। इसके लिए अगर दर्द बिल्कुल नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एसएचजी होती है वो दो तरीके से होती है, दो तरीके से। एक तो विदाउट एनेस्थेसिया, और दूसरी विथ एनेस्थेसिया। यदि आपके एनेस्थेसिया लगाया है जांच करते टाइम, जांच करने से पहले, तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इससे पहले आपको कुछ एनाल्जेसिक दी जाती है, पेन किलर दी जाती है ताकि दर्द को कम कर सके। या दोनों जांचों के अंदर दी जाती है, आपने विदाउट एनेस्थेसिया करवाई हो या विद एनेस्थेसिया करवाई हो, दोनों में ये चीजें करी जाती है। पर एनेस्थेसिया उसमें लगेगा जिसको सुन करना है, बाकी विदाउट एनेस्थेसिया भी करते हैं। विदाउट एनेस्थेसिया के अंदर दर्द होता है, और यदि दर्द होता है तो रिपोर्ट सही नहीं आ पाती। इस एनेस्थेसिया के अंदर रिपोर्ट 80% तक सही मिलती है, लेकिन एनेस्थेसिया वाले में 99.9% तक रिपोर्ट सही मिलती है, क्योंकि आपको दर्द नहीं होगा, और दर्द नहीं होगा तो आप आसानी से ये टेस्ट करने दोगे। दूसरी बात, यदि हम बात करें कि इस टेस्ट के अंदर कितना समय लगता है, तो समय तो अपन ने पहले बता दिया है। फिर भी यदि अपन बात करें इसके टाइम मैनेजमेंट की, कि जो ये टेस्ट होता है वो कम से कम 25 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट के अंदर हो जाता है। कम से कम 25 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट, इस टाइम पीरियड के अंदर ये हो जाता है। दूसरी बात, एसएसजी टेस्ट कराने से पहले हमको क्या बातें ध्यान रखनी है? तो ऐसी कोई खास बातें नहीं, आप आराम से खाना खा के, हल्का फुल्का खाना खा के टेस्ट कराने जा सकते हो। टेस्ट कराना कब है, मेन बात तो ये आती है कि टेस्ट कराना कब है। ये सवाल आपके पास रहता है कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा है कि हम टेस्ट कराने जाएं। तो सबसे अच्छा टाइम है आपके पीरियड्स के 6 से, आपके पीरियड्स के 6 से लगाकर 90 दिन तक आप ये जांच करा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, सर्वाइकल ओस ओपन रहते हैं, और सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा तो आपको दर्द नहीं होगा। सर्वाइकल ओस क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं, और सर्वाइकल ओस ओपन होंगे तो आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। दर्द नहीं होगा तो आपका टेस्ट आसानी से किया जा सकता है। टेस्ट कराने के बाद क्या सावधानी रखनी है? तो सावधानी क्या रखनी है आपको? यदि आपको ज्यादा पेन है तो इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, यानी कि संभव क्रिया को क्या कर देना है? अवॉइड, अवॉइड दो इंटरकोर्स। यानी कि 1-2 दिन के लिए इंटरकोर्स को क्या करना है? अवॉइड करना है जब तक पेन है। दूसरी बात, यदि पेन ज्यादा है, यदि पेन ज्यादा है तो आप कुछ पेन किलर ले सकते हो।
दूसरी, यदि आपको क्या है, यदि पेन ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, पेन किलर ले सकते हो। दूसरी बात, अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट मतलब ये टेस्ट कराने के बाद क्या हो सकता है। टेस्ट करने के बाद सबसे पहली बात तो माइल्ड पेन, दूसरा माइल्ड पेन, माइल्ड ब्लीडिंग, हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है और दर्द रहेगा। इसके साथ ही आपको नोजिया जैसा फील होगा क्योंकि अंदर डाई गई है, नोजिया, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, ये आपको कहाँ कराना है, तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से कराना है, इससे कराना। और जो ये कहां पर होगा, लैब में होगा। कहां पर होगा, लैब में। कहां का जवाब आपके पास आता है, लैब के। कौन करेगा, प्रसूति रोग विशेषज्ञ। प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इनसे आपको मिलना है। जो आपके नजदीकी जो भी अच्छा कोई गायनेकोलॉजिस्ट होगा, आप उनसे मिलिए, वो बताएंगे आपको कब कराना है, कैसे कराना है और कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट के जस्ट बाद में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपके अंदर इंस्ट्रूमेंट गया है, इंस्ट्रूमेंट ने कहीं कोई दिक्कत कर दी हो, डाई गई है या कहीं खरोच वरोच आ गई है, तो उसके लिए आपको जो ब्लीडिंग हो रही है, एक तो वो उसके लिए, और कहीं इंफेक्शन ना हो जाए इसके लिए आपको क्या लेना है टेस्ट के बाद में, आफ्टर टेस्ट आपको लेना है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक लेने 3 to 5 days। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी आपको जरूरत होगी गायनोकोलॉजिस्ट आपको ऐसे ही, जो डॉक्टर हैं वो लिख देंगे, और एंटीबायोटिक लेनी ही है, एंटीबायोटिक लेनी ही है। दूसरी, एक बहुत ही सबका सवाल रहता है, क्या एसएचजी के बाद प्रेगनेंसी संभव है, तो जी हाँ, एसएचजी के बाद देखिए, एसएचजी के बाद गर्भधारण संभव है, तो जी हाँ, गर्भधारण संभव है। एसएचजी के बाद गर्भधारण हो सकता है, यानी कि 70% महिलाओं के अंदर देखा गया है एसएचजी के बाद क्या हुई है, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। एसएचजी क्या करता है, ऐसा जो प्रेगनेंसी कंसीव करवाता है, एसएचजी ये करवाता है, जो आपके जो फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि जो अंडा लाती है, या उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहीं हल्का ब्लॉक हो, तो हल्के ब्लॉक को क्या करते हैं, अपन जो डाई डालते हैं वो डाई प्रेशर के साथ जाती है, फोर्स के साथ जाती है, और वो हल्के ब्लॉक को क्या करती है, वो डाई खोल देती है। दूसरा, यहाँ पर कोई हल्के फुल्के एडिशन हो, उन एडिशन को भी क्या करती है, खोल देती है। जो डाई फोर्स के साथ जाती है वो डाई क्या करती है, उन एडिशन को खोल देती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो
ओवुलेशन आता है उसके टाइम पे ही बहुत से लोगों को क्या हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो देखिए ये सारी चीजें थी एसएचजी के बारे में। आपको अगर यदि आपने काफी टाइम हो गया आप प्लान करते हुए सारी जांचें करवा ली पर ये जांच नहीं करवाई तो आप जरूर गायनेकोलॉजिस्ट में मिलिए और ये जांच करवाइए, निश्चित ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। समय की सीमा हुई समाप्त, आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट आप आगे देखोगे और जांचों के बारे में पढ़ोगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।